मॉर्निंग दोस्तों, मैं अकरम खान। दोस्तों, जैसा कि पिछले हफ्ते हमने छोटू सिंघम का जब ट्रेलर डाला था तो उसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये गलतफहमी हो गई कि शायद हम हमारा खानदेश का दादा मुंबई की राधा ये शो बंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। हर शनिवार को खानदेश का दादा मुंबई की राधा कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद हर सोमवार को यानी हर मंडे को छोटू सिंघम रहा करेगा। और दोनों ही अलग अलग कहानियाँ हैं, दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ हीरो हमारा छोटू है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि खानदेश का दादा मुंबई की राधा सीरीज़ हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से राय मांगी थी और आप लोगों ने जिस तरह से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया था उस शो को लेकर, तो हमने फैसला किया है कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएंगे। उनकी शादी भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी फैमिली लाइफ भी बताई जाएगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और हमें उम्मीद है कि शादी के बाद की लाइफ आपको इस लाइफ से भी ज़्यादा पसंद आएगी। ये हमारा वादा है दोस्तों। तो बस आपकी मोहब्बत हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिए और याद रखिए कि हमारा शो खानदेश का दादा मुंबई की राधा बंद नहीं हो रहा है, बल्कि हम दूसरी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है छोटू सिंघम। छोटू सिंघम आएगा हर सोमवार को सुबह 10 बजे और खानदेश का दादा मुंबई की राधा जैसा कि हर सैटरडे को सुबह 10 बजे आता है। ये इसी तरह दोनों सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे छोटू सिंघम को भी आप अपनी वैसी ही मोहब्बतों से नवाजें। थैंक यू दोस्तों। दादा तू? कौन दादा? किसका दादा? छोटू सिंघम नाम है मेरा। दुनिया में सिर्फ तीन ही चीज फेमस है, छोटू सिंघम की हाइट, छोटू सिंघम की फाइट और छोटू सिंघम ऑलवेज राइट। ओ हवलदार साहब, अरे मैं क्या बोल रहा, अरे हमारी कोई गलती नहीं थी हो साहब, हम तो घूमने गए थे उधर। राधा नहीं मारा हमको, देखो ना कितना मारा। अभी दोनों को समझ में आ जाएगा। खाली सिंघम साहब को आन दे। सिंघम साहब? कौन सिंघम साहब? इंस्पेक्टर छोटू सिंघम साहब। छोटू सिंघम? गणेश, अपन तो छोटू दादा को पहचानते ना। अरे गणेश, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन निकालेगा अपने को? दादा तू? अरे माझा दादा। दादा तू पुलिस वाला है? दादा तू सलमान खान वांटेड सारखा है ना दादा? दादा हम लोग को यहाँ से बाहर निकालना दादा। अरे चुप! कौन दादा? किसका दादा? छोटू सिंघम नाम है मेरा। दुनिया में सिर्फ तीन ही चीज फेमस है, छोटू सिंघम की हाइट, छोटू सिंघम की फाइट और छोटू सिंघम ऑलवेज राइट। क्या कर रहे हैं ये दोनों ने? अरे साहब, ये दोनों गुंडागर्दी कर रहे थे। साहब, राका की होटल पे तोड़ फोड़ कर रहे थे। तोड़ फोड़ कर रहे थे? अब इनके हड्डियां मैं तोड़ूंगा। हवलदार जी साहब। तेल पिलाए हुए डंडे तैयार रखो, मैं 10 मिनट में वापिस आऊंगा। फिर आने के बाद अपन तीनों मिलकर इनकी कुटाई करेंगे। आ रहा मैं 10 मिनट में। अब मजा आएगा। कह रहे गण्या, अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? ना मेरे को तो लगता ये बाबू लोचा की कोई चाल है। मला वाटतं ये पुलिस स्टेशन ही नकली है। अबे ये हमारे छोटू सिंघम साहब है, अभी अभी बदली हुई है गांव में। बहुत डेंजर है हमारे सिंघम साहब। अभी तुम दोनों की ऐसी धुलाई करेंगे कि सब दादागिरी तुम्हारी निकल जाएंगी। जितने भी आधा दादा पादा है ना, सबकी वाट लगाने आए हमारे सिंघम साहब। पण हो तो हमारा सलाम सर। सलाम साहब। अरे साहब, आप कपड़े बदली करके आ गए। अभी दोनों की धुलाई करना है ना साहब को, इसीलिए फ्रेश होकर और कपड़ा चेंज करके आए हैं। अब फ्रेश मूड में धुलाई करेंगे। अरे साहब बैठो ना आप। मैं ठीक हूँ। वैसे मैं कौन हूँ तुम्हारा? अरे आप तो हमारे साहब हैं, इंस्पेक्टर छोटू सिंघम।
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दोनों कौन है? अरे साहब ये दोनों गुंडे हैं। राका की होटल पे दोनों तोड़ फोड़ कर रहे थे साहब। अच्छा, तो अभी अपन इनके साथ क्या करने वाले? अभी अपन तीनों के हाथ से इनकी पिटाई है साहब। तेल पिलाए हुए डंडे रेडी है साहब। हाँ, अच्छा। अगर मैं बोलूं तो ये दोनों को छोड़ दो, तो तुम क्या करेंगे? अरे साहब आप बोलेंगे तो छोड़ देंगे। आपका हुकुम तो सर आंखों पे है ना सर। तो ठीक है, छोड़ दो ये दोनों। चलो बे जाओ बे, चलो। चलो जाओ रे। अब कभी शिकायत मिले ना तो जेल में नंगा करके मारूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हाँ दादा। भागो। ठीक है, मैं घर से कपड़े चेंज करके आता। कोई भी मामला है ना तो मुझे फोन करो। कभी कभी सिंघम साहब बहुत दयालु हो जाते हैं ना। अब कहाँ गए ये दोनों? क्या रे? ये दोनों कहाँ गए? अरे साहब उनको तो छोड़ दिए ना अपन ने। छोड़ दिए? ऐसा कैसे छोड़ दिए? अरे साहब तुमने बोले थे छोड़ दो, हमने छोड़ दिए उनको। मैंने बोला तो छोड़ने का? मैंने कब बोला था छोड़ने का? अभी कुछ देर पहले सादे ड्रेस में आए थे, तुम बोलो दोनों को छोड़ दो तो हमने छोड़ दिए। मैं सादे ड्रेस में आया था? अरे साले तुमने चरस तो नहीं पी के रखे? अरे कसम से बोल रहा साहब तुम ही आए थे। अच्छा, मतलब वो जो भी था साला मेरा डुप्लीकेट था, पर वो था कौन? डोंट वरी दोस्तों, मैं छोटू दादा नहीं, मैं छोटू सिंघम हूँ। आपके लिए लेके आ रहा हूँ नए साल का नया तोहफा, छोटू सिंघम। हमारी नई वेब सीरीज, नया शो छोटू सिंघम 6 जनवरी 2019 से हर शनिवार को यानी हर मंडे को सुबह 10 बजे छोटू सिंघम हमारे इसी चैनल खानदेश फन पर नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू। क्या रे शौर्य, रास्ता क्यों रोका मेरा? ये सड़क मेरे बाप की है, मैं कहीं भी खड़ा रह सकता हूँ। चल हट। मैं यहाँ भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं यहाँ भी खड़ा हो सकता हूँ। तेरे को समझा रही हूँ। तेरी तो साले उस दिन की मार भूल गया क्या? मैं तो सब कुछ भूल गया था, मगर तेरे छोटू ने मेरे जख्मों को फिर से हरा कर दिया। क्या मतलब? साला अब मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है। आज उसने मेरे आदमी के पास गनी देवल और गन्या को भेजा था पैसा मांगने के लिए। गनी और गन्या को? हाँ, मगर मेरे लोगों ने उन दोनों की वो धुलाई की है कि उनको दिन में तारे नजर आ गए। समझी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इट्स ट्रू बेबी। और इस वक्त वो दोनों बेचारे जेल की काल कोठरी में बैठकर आंसू बहा रहे। इतना कुछ हो गया और छोटू ने मुझे बताया भी नहीं। अरे सबसे पहले तेरा छोटू ही भागा था पुलिस को देखकर और फंसा दिया वो दोनों को। बैठे हैं दोनों जेल में। मगर अब एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, तेरे छोटू दादा को जाके समझा देना कि आज से हर वो चीज जो उसको पसंद है बाबू लोचा उसे छीन लेगा। तेरी बहन राधा यानी कि मेरी माशूका, उससे जाकर कह देना कि अब वो जब भी घर से बाहर निकले होशियार रहे, क्योंकि किसी भी राह में किसी भी मोड़ पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। ए बाबू लोचा, अगर मेरी दीदी को कुछ हुआ ना। हाँ, बट तू टेंशन मत ले, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से तेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू तो मेरी प्यारी सी साली है। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि सारी खुदाई एक तरफ, माशूका की बहना एक तरफ। ठीक है रे बाबू लोचा, तेरा चैलेंज कबूल है। तेरे में अगर दम है ना तो मेरी दीदी और छोटू को हाथ भी लगा के दिखा, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। साले तेरी एरिया में घुस के तेरे को नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी सोनू नहीं। चल हट।
जिसने आगे पीछे कभी ना सोचा, नाम है मेरा बाबू लोचा। अच्छा हुआ साला ये फुलन देवी नहीं है, ये तो डंडा लेके हमेशा तैयारी बैठे रहती है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या बुरा बुरा कूटे रे सालों ने। दादा के सारे काम ऐसे रहते, हाथ डालो ना तो गिल्ला ही होके निकलता बाहर। क्या जी, कहाँ से फुट फुटा के आया? अरे फूट फाट के नहीं आया, फुटपाथ पे गिर गया था मैं, एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया था मेरे को। लेकिन तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा लग रहा जैसे दारू पी के गटर में गिर गिरा के आए तुम। अरे नहीं हो रज्जो, हमेशा उल्टा ही सोचा कर मेरे बारे में। अरे कभी तो अच्छा सोचा कर मेरे बारे में। अच्छा अभी का मैं बात छोड़ो, लाओ मुझे 3000 रुपए दो। 3000? अब एडी काय को लग रहे तेरे को 3000? वो मेरे छोटू भैया की शादी है ना, उसमें मेरे को नए कपड़े लेने के हैं, लाओ 3000 रुपए दो मेरे को। अरे मैंने खुद नहीं लिया अभी तक का कपड़े, तो देखो कहाँ से दूंगा 3000 रुपये? मुझे 3000 रुपए होना तो होना, बोल दे रही हूँ मैं। वो नहीं है मेरे पास। दे रहे के निकालो डंडा। वो सही रज्जो, तेरी कसम नहीं है मेरे पास पैसे। तो तुम मुझे नहीं देंगे ना पैसे? रज्जो क्या है ये? दारू पीने के लिए बराबर पैसे मिल जाते तुझे, बाहर गुलछर्रे उड़ाने के लिए बराबर पैसे मिल जाते तुझे, और जब मैंने पैसे मांगी तो पैसे नहीं है तेरे पास। ला 3000 रुपए, ला 3000 रुपए। नहीं देंगे ना पैसे? अरे सुन नहीं तो देंगे ना? अरे बड़ी मुश्किल से लाया दोनों को पुलिस स्टेशन में से निकाल के। अरे इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। अरे तो टाइम ही नहीं मिला फोन करने का। दादा मेरे को बचा ले दादा। क्या हुआ? दादा दादा मेरे को बचा ले दादा, वो मेरी बीवी है ना, मेरे पीछे डंडा लेके आ रही। अरे पर क्यों मार रही तेरी औरत तेरे को? अरे मैं तेरे को सब बताऊंगा दादा, पहले मेरे को बचा तो ले। एक काम कर, तू सोफे के पीछे छुप जा। दरवाजा खोल। कहाँ है वो निकम्मा? कहाँ है वो निकम्मा? कौन निकम्मा रज्जो भाभी? अरे तुम्हारा दोस्त, मतलब मेरा मियाँ गनी देओल। पर गनी देवल तो इधर आया ही नहीं। झूठ मत बोलो छोटू भैया मेरे से। अरे भाभी मैं सही बोल रहा हूँ, आया ही नहीं इधर। क्या हुआ भाभी, क्यों हंस रहे? अरे छोटू भैया मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो उनको एक खुशखबरी सुनाने वाली थी। अच्छा कैसी खुशखबरी? अरे आज ना मेरी 10,000 रुपए की बिस्सी उठी थी, आज मैं उनको साथ में ले जाके कपड़े खरीदने वाली थी, मगर वो तो डर के भाग गए घर से। हाँ तो ऐसे डंडे लेके खुशखबरी सुनाएंगे तो डर लगेगा ही ना आदमी को। जा तो फिर मैं खुद ही अपनी खरीदी कर लेती हूँ जाके। रज्जो मेरी रज्जो, मैं तो यहाँ था ना। अच्छा तो तुम यहाँ छुपे थे? इतनी बड़ी खुशी की बात मेरे को क्यों नहीं बताई? हाँ तो तुम भाग गए थे ना घर से। चल ना अपन चल के शॉपिंग कर लेते ना। हाँ ना, फिर बोलो कैसे कपड़े लेंगे तुम? मैं तो कोट पैंट लूंगा, बाटे का जूता लूंगा, चमड़े का बेल्ट लूंगा और रेमंड का चश्मा लूंगा। अच्छा बेल्ट लेगा, सूट पैंट लेगा, बूट लेगा तू? अब ठीक है, अभी 3000 रुपए निकाल, वरना यही धुलाई शुरू करूंगी तेरी। देख दादा कितनी झुट्टी है ना, फिर पलट गई ना। दादा मेरे को इससे बचा। ठीक है, अभी 3000 रुपए निकाल। अरे रज्जो भाभी रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। नहीं छोटू भैया, आज मुझे 3000 रुपए होना, नहीं तो इसकी खाल उधेड़ दूंगी मैं। अरे लेकिन तुमको 3000 रुपए लग रहे क्यों? अरे तुम्हारी शादी है ना, तो मैं भी नए कपड़े पहनूंगी ना। क्या मुझे मेरे भाई की शादी की खुशी नहीं है? अच्छा भाभी ये बात है क्या? सही में बहुत रिकाम छोड़े ये गनी देवल।
मैं हमेशा इसको बोलता काम धंधे कर, काम धंधे कर। ये बोलता बोले मेरे को पालने को मेरी औरत ही काफी है। इसका ही तो फायदा उठाते ना ये हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा माफ कर देती हूँ इनको। मगर आज तो मैं 3000 रुपए लेके रहूंगी इनसे। दीदी आप टेंशन मत लो, हम तीनों मिलकर दे देंगे आपको 3000 रुपए। छोटू लाओ तुम भी 2000 रुपए। गणेश तुम भी 1000 रुपए दो। लो दीदी ये लो पैसे और अपने लिए कपड़े खरीद लो। शुक्रिया, मगर इनको भी कुछ समझाओ छोटू भैया, दिन भर तुम्हारे साथ रिकामे काम में लगे रहते ये। जा रही मैं। देखो हमने 3000 रुपए मिला के दिए और मेरे को रिकामा बोल के चल गई।